नमस्कार साथियों, मैं सवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजों में कार्यरत हैं उनको कितना बेसिक वेतन मिलता है और कितना उन्हें डी मिलता है, कितना उन्हें मेडिकल अलाउंस मिलता है और कितना उन्हें एचआरए दिया जाता है। इसको लेकर काफ़ी क्यूरी हमारे पास आ रही थी, तो इन सभी सवालों का जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जानने से पहले मैं थोड़ा आपको मेरे बारे में बता दूं। मैं सुविन जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूं। मेरा सिलेक्शन 2020 में एचपीएससी के द्वारा हुआ था। और आप मुझे किसी भी प्रकार की से संपर्क के लिए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं जो नीचे दी हुई है, skjakhr70@gmail.com। अब हम जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है 2022 में कितनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरी ज्वाइनिंग जनवरी 2020 की है, तो मुझे 2 एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ मिल चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 57,700 रुपये। तो मुझे बेसिक का 3% का जो इंक्रीमेंट एक साल में मिलता है, तो मुझे 2 इंक्रीमेंट इससे मिल चुके हैं। इस प्रकार मेरी सैलरी हो चुकी है। मेरी सैलरी की जो बेसिक पे 61,200 रुपये, डीए मिलता है मुझे 20,808 रुपये, और जो ये डीए होता है ये बेसिक का 34% मिलता है, और जो एचआरए है वो है 4,896 रुपये, और ये बेसिक का 8% होता है। इसके अलावा हमें मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार से यदि हम सभी को जोड़ देंगे तो हमारी ग्रोस पे हो जाएगी 87,904 रुपये। इतना वेतन हमें यानी ग्रोस पे हमारी होती है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे इस वेतन से क्या क्या विभाग के द्वारा कटौती होती है। एक तो इसमें जो महत्वपूर्ण वो होता है भाई एनपीएस। एनपीएस क्या भाई? एनपीएस एक केंद्र सरकार की योजना है, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि आपको एक प्राण नंबर इशू होता है, उसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो अपना 10% उसमें अंशदान डालेगा, उतना ही उसमें राज्य अलग अलग राज्य सरकारें अंशदान डालती हैं। तो मेरे केस की यदि हम बात करें तो हमारा एनपीएस कटता है 8,201 रुपये, जो बेसिक और डीए का 10% होता है। इसके बाद भाई हर महीने मैं 5,000 रुपये इनकम टैक्स के डिडक्ट करवाता हूँ, क्योंकि ये इनकम टैक्स वाला फिगर ये वेरी कर सकता है, क्योंकि कई बार कर्मचारी अपनी फाइनेंस की स्थिति को देखते हुए 6,000 रुपये भी कटवाते हैं, कई आपको 5,000 रुपये भी कटवाते हैं, कई 4,000 रुपये भी कटवाते हैं। क्योंकि जब हर कर्मचारी को अपना इनकम टैक्स फाइल करना होता है तो हमें जो फरवरी के मंथ में इसको अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चलती रहती है, तो ज़्यादातर कर्मचारी 4,000 से 5,000 के बीच में इसको पर मंथ कटवाते हैं। यदि हम सभी कटौती को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगी 13,261 रुपये। इसमें 60 रुपये जीआईएस के होते हैं, यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस सिम के, वो और इसमें डिडक्ट होते हैं। इस प्रकार से हमारी होती है भाई जो कैश इन सैलरी होती है वो होती है 74,643 रुपये। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत काफ़ी अच्छी सैलरी है, क्योंकि आपकी 5.5 आवर की आपकी ड्यूटी होती है। 9 से 2:30 तक का मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्यूटी टाइम होता है, और जो कि एक काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ग्रुप बी गजटेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। और जो नया 7वां पे कमीशन था उसके अंदर हम लेवल 10 में आते हैं, और 7,000 ग्रेड पे वाले असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 में आते हैं। जो लेवल 10 में आते हैं वो प्रोफेसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 57,700 रुपये ही होती है। उसके बाद हम देखेंगे भाई जो ये मेरी पे स्लिप है जो पिछले महीने की है, यानी जो अगस्त की सैलरी हमें जो सितंबर में मिलती है, इसमें उन्हीं बातों का पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है। जैसे इसमें हम देखेंगे ऊपर नाम दिया गया है, ये हमारा पेगोडा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हमारा जो प्राण नंबर है जो एनपीएस जो मैंने आपको बताया था न्यू पेंशन स्कीम वाला नंबर है। ये डिपार्टमेंट होगा एजुकेशन हायर, बेसिक पे होगी 61,200, डीए हो गया 20,808, एचआरए मेडिकल अलाउंस टोटल ग्रोस पे होती है भाई 87,904 रुपये। इसके बाद यदि हम डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस हो गया, जीआईएस के हो गए, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के, और इनकम टैक्स डिडक्शन के। ये टोटल डिडक्शन होगा भाई 13,261 रुपये का, यानी कुल 74,643 रुपये भाई हमारे यानी कैश इन हैंड हमारे खाते में आते हैं, जिसको हम आम भाषा में कैश इन हैंड सैलरी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। धन्यवाद।